जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज को एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो कि मात्र संस्कारित करना चाहता हो, अपना कोई निजी स्वार्थ न रखता हो। कल भी कहा था हमने कि जब किसी वस्तु में हमारा थोड़ा भी स्वार्थ नजर आता है, वह वस्तु हमें सिद्ध नहीं हो सकती। वह वस्तु हमारे लिए कोई एनर्जी नहीं दे सकती। उस वस्तु से हम ले सकें तो जितना लेना चाहें ले सकते। लेना और मिलने में दोनों में अंतर है। कल कहा था कार्य करना और कार्य हो जाना। करना पुरुषार्थ का फल है, हो जाना भाग्य का फल है। किसी वस्तु से लेना और किसी वस्तु से मिलना बहुत अंतर है। लेना तो सब जानते हैं। एक डाकू भी शस्त्र के बल पर तुम्हारे जेब खाली करा लेता है, वो भी ले लेता है, निकालो। एक पापी भी पाप कर लेता है अपने बुरे विचारों से। और एक हमें मिलना, हम सारी दुनिया से कुछ ना कुछ लेने के उसमें रहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति को कभी कुछ मिल नहीं सकता। थोड़ी भी कसाय की कणिका हमारी है तो हमें कुछ मिल नहीं सकता। कल गोमटेश बाहुबली का उदाहरण दिया था और यहाँ की 24वीं का भी एक संस्मरण सुनाया था। मिलना बहुत बड़ी चीज है। लेना सबके भाव होते कि हर वस्तु से कुछ ना कुछ ले वे। आज वंदना करते करते एक मधुमक्खी आई और उसने स्पर्श किया तो मैंने, क्यों भाई क्या बात है? बोले आप हमारे पुराने परिचित हो। एक नंबर के बाद 2 नंबर के लगभग वो 2-3 मंदिर है ना, ब्लू कलर के कबाड़ पुते हुए, वहां पहले बैठता था 1986 के लगभग। उज्जवल 32 नंबर में बैठते थे। तो वहां एक दिन जब शुरू में आया ही था, हम और समय सागर जी महाराज दोनों कटनी महावीर जयंती करके कटनी से यहाँ आए थे। वाचना थी तो वहाँ जाके बैठ गए। अब मैं दरवाजे में से जैसे ही निकला तो पीली वाली बर्रैया होती है, पीली वाली ततैया टाइप, यहाँ काट लिया। मैंने कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और तो उसने कहा कि आप हमारे निवास स्थान में प्रवेश कर रहे हो। मैंने कि तुम्हारा निवास स्थान दरवाजे पर है और हम अंदर बैठेंगे। तो द्वारा जब हम दोपहर में वहां से निकले बाहर, फिर काटा उसने। तो मैंने क्यों? बोले आप जितने बार निकलोगे मेरे दरवाजे में से वो
मैं अपना काम करूंगी। मैंने कि तू 3 इंद्री होकर इतनी जिद्दी हो सकती है, तूने अभी साधु की हट नहीं देखी है। 4 इंद्री होती है, बढ़ रही है। अब तुमने मेरी भी हट नहीं देखी। मैंने तुरंत गुणा लगाया कि दिन भर में हमें 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर में, 2 बार शाम को निकलना है, तो 6 बार, और लगभग 2 महीने बाँचना होती है। उस समय शायद 1.5 महीने बचा था, तो 6 दूना मतलब 6 बार, 1 बार काटेगी एक दिन में। तो मैंने कहा बस तू मेरी आंखें छोड़ देना, बाकी तुझे छूट है। और वो भी बिल्कुल नियम से लेकर के। उसने कहा बाबा जी आपका नियम है तो हमारा भी नियम है। एक बार भी उस छोड़ती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि राजस्थान के कोई यात्री दर्शनार्थी आए, एक बच्चा था, उसको काट लिया। वो रोते हुए आचार्य श्री के पास पहुंचे, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, काट लिया। कैसे काटा? और वो महाराज जी अंदर बैठे थे, उनके दर्शन करने गए हम लोग, तो बच्चों काट लिया। आचार्य श्री रियापत को बुलाया, बोले कहाँ बैठे हो? तो मैंने कहा ये क्या? वहाँ दरवाजे पे क्या लगा है? तो मैंने कहा लगा है वो पीली ततैया बर्रैया है। तो वहाँ क्यों बैठते हो? तो बोले महाराज आपका चेला होकर बर्रैयों से डर जाए। तो आचार्य जी ने कहा कि तुम संगी पंचेंद्री हो, वो मन रहे थे, उसे मालूम नहीं है कि ये महाराज हैं, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि ये ततैया है। वो क्या जाने कि ये महाराज हैं, वो तो तुम तो जानते हो कि ये ततैया है। और देखो तुम्हारा तो सहन कर लिया। 2-3 दिन हुए थे और पूरे में निशान भी बन गए थे। वहां से उठाया। कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ भूमियां ऐसी स्थितियां बनाती हैं जिन स्थानों पर अपने आप में कुछ मिलता है और कुछ स्थानों से व्यक्ति लेता है। जब लेने की बात आती है तो वही व्यक्ति लेता है जिसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ निश्चित हो। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति कोई चीज लेता ही नहीं। और जहां स्वार्थ आ जाता है वहां वे संस्कार अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। आप बगीचा लगाते हैं, उसमें गमले में पेड़ लगाते हैं, वह पौधा आपने लगाया स्वार्थ के लिए। ये पौधा बहुत अच्छा है, फूल आएंगे, फल आएंगे। वो पौधा तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम बलवान हो, आताताई हो, तुम लेते रहना जो मिलना। जब मर्जी पड़े फूल तोड़ लेना, जब मर्जी पड़े पत्ते तोड़ लेना, जब मर्जी पड़े कटिंग कर देना। वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो तो बलहीन है। लेते रहना, मिलता जाएगा। लेकिन ये सारी दुनिया में ही हो रहा। हम सब चीजें ले रहे हैं। पानी हमें मिल नहीं रहा है, पानी हम ले रहे हैं। हवाएं भी हम ले रहे हैं। सब कुछ लेना है। जब जब हमें किसी वस्तु से कुछ लेने का भाव आवे, तुरंत समझ लेना मेरा कोई निजी स्वार्थ है। और जो स्वार्थ है वह धीरे धीरे हमारे पुण्य को कम करेगा। आज हम जिस वस्तु से कुछ ले रहे हैं उससे हमें एक दिन ऐसा आएगा हम लेने लायक ही नहीं रहेंगे। स्वार्थ आ गया, लेने लायक ही नहीं, अब ले ही नहीं पाओगे। या तो वो पौधा सूख जाएगा या तुम्हारे लिए लेने की स्थिति नहीं बनेगी।
और दोनों ज्यादा देर तक हम किसी को नहीं ले सकते। और यदि वो दे रहा हो, एक पौधा गमले में तुम लगाना, इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये हरा भरा रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना नहीं देना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। तो ये गमले में क्यों लगा रहे हो इसको, क्यों पानी दे रहे हो? बस मेरी एक ही इच्छा है कि ये पौधा हरा भरा देखना चाहता हूं, बस। तुम कोई पत्तों के कारण, फूल के कारण अपनी आंखों को अच्छा लग रहा है इसलिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बस पता नहीं मन कर रहा है कि ये पौधा सदा हरा भरा रहे। इसका हरा भरा देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। समझ लेना, आपको उस पेड़ से कुछ लिया नहीं है, लेकिन वो इतना देगा कि तुम्हारे जन्म जन्म भी सुधार देगा। एक पौधा गमले का, बस एक ही स्वार्थ रखना है, ये हरा भरा रहना चाहिए, बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, मैं हरा भरा देखना चाहता हूं। और यह स्थिति अंदर से आवे, आत्मा से आवे, फिर देखो आपका चमत्कार। पेड़ से लेते लेते हम पेड़ को नाश कर देंगे। एक दिन लेने की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जब पेड़ स्वयं देगा, हमने लेने के लिए नहीं लगाया है, हमने उसको जिंदगी जीने के लिए लगाया है। अपन कोई भी वस्तु प्रयोग करते हैं अपने जीने के लिए, मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं। और उस पौधे के प्रति उसका भाव आया, मैं जिंदा रहूं या मरूं, बस ये पौधा जिंदा रहना चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। बस जैसी ये विचारधारा अपनी आएगी, बस महानुभाव चमत्कार शुरू हो जाएगा, अतिशय शुरू हो जाएगा। अक्षय अनंत की यात्रा चालू हो जाएगी, अक्षय अनंत भंडार भरना चालू हो जाएंगे। अकाल मौत तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम कभी अकाल में नहीं मरोगे। समझना, रिपीट करता हूं, एक गमले में तुमने पौधा लगाया इसलिए कि इसके फूल अच्छे हैं, पत्ते अच्छे हैं, इसका डेकोरेशन अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमें अच्छा लग रहा है। हमारा स्वार्थ निश्चित कर दिया, उससे तुम जो लेना चाहो ले लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो स्वार्थ से ही आएगा। जिस दिन स्वार्थ गड़बड़ हो जाएगा, उस दिन जैसे तुम पेड़ को फेंक दे हो, व्यक्ति तुम्हें फेंक देगा। तुम्हारी कोई अच्छी चीज लगी तो तुम्हारे लिए ले लेगा। दिसम वही, एक पेड़ एक पौधे पर लगा लेना। तुमने एक पौधा लगाया है, उसके प्रति आम पकता है, तुम तुरंत तोड़ते हो, तुरंत तोड़ने का मन आ जाता है। बस वही स्वार्थ है। कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज होगी, तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारा सब कुछ मिटा देगा, या वो खुद मिट जाएगा। और जो तुमने लगाया कि नहीं मैं इसको फलता फूलता देखना चाहता हूं, वहां की जो एनर्जी निकलती है, हमें कोई व्यक्ति अकाल में मरण प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक पौधे को एक संकल्प से लगाया है। बस इस पौधे को मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हरा भरा देखना चाहता हूं, बस सदा फलता फूलता रहे। मैं इसका फूल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसे फूला हुआ देखना चाहता हूं। मैं इसका फल नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे फलता देखना चाहता हूं। मैं एक दिन भी चूक नहीं करूंगा कि इसको खाद पानी नहीं मिले,
क्योंकि मैं इसको हरा देखना चाहता। टूटी दे रहा, भाई तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो पेड़ पौधे की? एक दिन पानी नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको सदा हरा भरा देखना चाहता हूं, फलता फूलता देखना चाहता हूं। बस ये विचार यदि हमारा एक पौधे के प्रति भी आ गया महानुभाव, तो वह पौधा भी हमें इतनी एनर्जी देगा, कोई दुनिया की ताकतें आ जाएं, हमारी अकाल में मौत नहीं होगी। हमारी जितनी जिंदगी है हम एक एक दिन करके जिएंगे, एक दिन भी कम नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी को जिंदा रहने के लिए लगाया था। अपने जीने के लिए नहीं, उसको जिंदा रखने के लिए लगाया था। और आज वो एनर्जी दे रहा है, तुमने मुझे जिंदा रखने को लगाया, मैं भी तुम्हें जिंदा रखने को लगाऊं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते, कल प्रश्न किया था ना, क्या था, महाराज जी ये बताओ आपके पास ऐसा जादू क्या है, आप जहां जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है, जहां देखो वहीं, जहां हम 1100 रुपया नहीं निकाल पाए टीकमगढ़ में, और लोग 11-11 लाख ऐसे दे देते जैसे कि चूरन के नोट हो। क्यों? महानुभाव, मेरे पास कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, महत्व मेरा एक ही है, मुझे इन मंदिरों से कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो इनका देव दर्शन का भी नियम नहीं होता हमारा, हम लोगों का ऐसा कोई, तुम्हारा तो स्वार्थ है, तुमने कॉलोनी बनाई, मंदिर जरूर बनाना, क्योंकि हमारा देव दर्शन का नियम है और हम श्रावक पने से भ्रष्ट हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत वीआईपी व्यवस्था है आचरण का, ना हमारा अभिषेक का नियम है, ना पूजन का नियम है, ना दर्शन का नियम है। हो जाए तो कोई मना नहीं है और नहीं हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है। अब देखना यहां कितनी बड़ी शक्ति जाग रही है, कोई जादू नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी मेरे मन में एक भाव जागता है कि मेरे जिनेन्द्र देव के मंदिर सदा फलते फूलते रहें, अतिशय से भरे रहे, अतिशयों से भरे रहे। मेरे कुछ नहीं भाव आता, बस कुछ नहीं भाव आता। पता नहीं हम दोबारा वहां पहुंच पाएंगे या, फिर भी एक भाव आता है कि बस ये मंदिर, ये तीर्थ, ये भगवान इतने अतिशयकारी हों, इनकी महिमा इतनी बड़े कि 3 लोक भी पार कर जाए तो खुशी हो जाए। होता नहीं है, जो अभाग्यपना आ रहा है। अब ये तो तुम्हारी कमाई हो गई कि तुम्हें देते समय, लेते समय दुनिया को आनंद आता है, देते समय सम्यक दृष्टि को आनंद आता है, ज्ञानी को आनंद। लेते समय हर व्यक्ति आनंद से फूलता है, देते समय जब तुम्हें आनंद आने लग जाए, एक पेड़ से फल लेते समय तो सबको आनंद आता है, लेकिन एक पेड़ को पानी देते समय आनंद आ जाए कि मैं पेड़ को जिंदा रख रहा हूं, वो आनंद है अक्षय अनंत आनंद की यात्रा। अब हमें क्या मिलेगा? तुम तो बेटा अभाग हो गया, बल्ले बल्ले हो गए, हम क्या फालतू मक्खियां मंगा रहा होंगे। हमें क्या मिलेगा कि तुमने जो मैं चाहता था कि मेरे जिनेन्द्र देव का मंदिर ऐसा फला फूले कि साल 2 साल 100 साल नहीं, हजारों साल तक जिनेन्द्र भगवान तेरा, मैं टीकमगढ़ में रहूं या नहीं रहूं, तू जिंदा रहना भगवान, तू रहना, तेरा मंदिर जिंदा रहे। बस एक ही तमन्ना है कि मैं जाऊं या रहूं, लेकिन तू सदा विद्यमान रहे, तेरी ध्वजा विद्यमान रहे।
बस ये जो परिणाम आता है वो हमारी कमाई है, और देने वाले को जो आनंद आ रहा है, जिसको देने वाले को आनंद आ रहा है, वही मेरा पुण्य है, वही मेरी कमाई है, और वही मेरा चमत्कार है, अतिशय है। देने वाला यदि दुर्भाग्य मानने लग जाए तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। इतनी बद्दुआएं कैसे लूंगा मैं? देने वाला यदि दुर्भाग्य मानने लग जाए तो इतनी बद्दुआएं मैं कहां सहन करूंगा? मैं तो इसी दुआ पर जिंदा हूं कि देने वाला अभाग्य मान रहा है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है कि मेरे सानिध्य में जिन जिन लोगों ने जो जो दिया वे सदा अभाग्य मानते, सदा धन्य मानते, सदा कहते हैं कि मैं ये उपकार कब चुकाऊंगा, मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, मैं धन्य हो गया। जो तुम्हारे अंदर ये भाव आता है, हम शादियों की वही दुआ हमारी जिंदगी को चमत्कारिक बनाती है, यही चमत्कार। क्योंकि अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना। कभी भी हो तुम मंदिर बनाओ, तुम तीर्थ बनाओ, तीर्थ क्षेत्र बनाओ, खूब कमेटियां चलाओ, खूब कमेटियां बनाओ, पर निजी स्वार्थ की दुर्गंध नहीं आना चाहिए। ये सोचना है आपको, कहीं मेरा निजी स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मेरा कोई ईगो पॉइंट तो नहीं है, कहीं मेरा यहां पर कोई निजी पर्पस तो नहीं है। यदि निजी पर्पस है तो तुम जिंदगी तो जी लोगे, तुम जो चाहिए है वो मिल भी जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के विराम हो जाएगा। अंत में खाली हाथ जाओगे, अगला भाव तुम्हें बिल्कुल शून्य मिल। कहीं मेरा कोई ईगो पॉइंट तो नहीं है, कहीं मेरा यहां पर कोई निजी पर्पस तो नहीं है। यदि निजी पर्पस है तो तुम जिंदगी तो जी लोगे, तुम जो चाहिए है वो मिल भी जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के विराम हो जाएगा। अंत में खाली हाथ जाओगे, अगला भाव तुम्हें बिल्कुल शून्य मिलेगा, क्योंकि तुमने ले करके मंदिरों को, तीर्थों को, प्रकृति को तुमने खूब लिया है। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ, इन मंदिरों के प्रति, इन तीर्थों के प्रति, इन गुरुओं के प्रति, नमोकार मंत्र के प्रति, कि हमारे से इसको क्या मिल सकता है। एक माला हम फेरते हैं इसलिए कि मेरा दुख दूर हो जाए, एक माला हम फेरे इसलिए कि माला की परंपरा आगे चल जाए। ये माला की मालाएं फिरती रहे, नमोकार मन जिंदा रहे। हम उसकी इतनी महिमा मंडित कर देंगे। एक व्यक्ति ने नमोकार मंत्र से अपने स्वार्थ की सिद्धि की होती है। नमोकार मंत्र से बहुत सारे संकट दूर होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बार नमोकार मंत्र पर ऐसा कुछ करो कि नमोकार मंत्र अमर हो जाए। हमारे जाने के बाद लोग नमोकार मंत्र की माला फेरे, तुम्हारा तो संकट दूर हो गई। अंजन चोर ने अपने बचने के लिए नमोकार मंत्र नहीं फेरा था, वो तो उसको गॉड गिफ्ट में बच गया। नमोकार मंत्र के लिए उसमें मरने का भी, वो मर जाएगा, बोले मरूंगा लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। ऐसा जो परिणाम बनता है उससे संस्कार, और ये संस्कार हमारी संस्कृति बन जाते हैं। संस्कार ऐसा जीवन में आवे जो संस्कृति बना दे। संस्कार जीवन के साथ खत्म हो जाता है, संस्कृति जीवन के बाद भी जिंदा
रहती है। बड़े बड़े लोग आए, मंदिर बना के चले गए, लेकिन आज उनकी बनाई हुई संस्कृति जिंदा है। जहां उन संस्कारों को तो हम नहीं देख पाए, लेकिन उनकी संस्कृति की हम वंदना कर रहे हैं। हम वंदना करने का भाव आता है। पूजनीय संस्कार नहीं होता है, पूजनीय संस्कृति होती है। और संस्कृति हमेशा संस्कारों से बनती है। संस्कार पूजनीय नहीं है। संस्कार तो एक ज्यादा जीवित नहीं रहती, व्यक्ति आया चला गया। संस्कारों से तो स्वयं का उत्थान होता है, स्वयं का विकास होता है, लेकिन संस्कृति से सारे जगत का विकास होता है। संस्कार अपने जीवन में आएगा, चला जाएगा, हमारा उत्थान होगा संस्कारों से, हम बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। लेकिन इन संस्कारों से यदि संस्कृति बन गई तो हमारे जाने के बाद भी ना जाने कितने लोग अपना विकास करेंगे, उत्थान करेंगे। सबके लिए बस अनायास जो कुछ भी है हो रहा है। कुछ लेने का नहीं, कुछ देने का भाव करो। अपनी दशा ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ कि हमें कुछ लेना नहीं पड़े, देने वालों की लाइन लग जाए। लेने वाले लोग हमें नहीं बनना है। हम तो इतना अच्छे बने कि पेड़ भी हमें फल देने लग जाएगा, हाँ पानी भी हमें देने लग जाएगा, ये मूर्तियां हमें देने लग जाएंगी। इन मूर्तियों से मांगना, अभी भक्त और भगवान का संबंध हुआ नहीं है। जिस दिन ये मूर्तियां तुम्हें देने लग जाए, समझ लेना तुम्हें वसीयत बनने वाली है, तुम उसके बेटा बन चुके हो, जिनको मिलेगा। जैसे अच्छा बेटा बाप से संपत्ति मांगता नहीं है, बाप स्वतः ऐसे ये मूर्तियां देती है, ऐसे ये मंदिर देते हैं, ऐसे ये जमीन देती है। बस चाहिए उसका हमारे लिए निस्वार्थ भाव, निर्विकल्प भाव। अन्यथा हम मंदिरों की सेवा भी करेंगे, मंदिर भी बनाएंगे, मंदिर की सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। और उसी के कारण से ही हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। आज वंदना में सारा समय निकल गया, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा, सब लोग आए हो तो थोड़ा सा प्रसाद तुम्हें दे दिया। महावीर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो कि मात्र संस्कारित करना चाहता हो, अपना कोई निजी स्वार्थ न रखता हो। कल भी कहा था हमने कि जब किसी वस्तु में हमारा थोड़ा भी स्वार्थ नजर आता है, वह वस्तु हमें सिद्ध नहीं हो सकती। वह वस्तु हमारे लिए कोई एनर्जी नहीं दे सकती। उस वस्तु से हम ले सकें तो जितना लेना चाहें ले सकते। लेना और मिलने में दोनों में अंतर है। कल कहा था कार्य करना और कार्य हो जाना। करना पुरुषार्थ का फल है, हो जाना भाग्य का फल है। किसी वस्तु से लेना और किसी वस्तु से मिलना बहुत अंतर है। लेना तो सब जानते हैं,
एक डाकू भी शस्त्र के बल पर तुम्हारे जेब खाली करा लेता है, वो भी ले लेता है, निकालो। एक पापी भी पाप कर लेता है अपने बुरे विचारों से, और एक हमें मिलना, हम सारी दुनिया से कुछ ना कुछ लेने के उसमें रहते हैं। स्वार्थी व्यक्ति को कभी कुछ मिल नहीं सकता। थोड़ी भी कसाय की कणिका हमारी है तो हमें कुछ मिल नहीं सकता। कल गोमटेश बाहुबली का उदाहरण दिया था, और यहाँ की 24वीं का भी एक संस्मरण सुनाया था। मिलना बहुत बड़ी चीज है। लेना सबके भाव होते कि हर वस्तु से कुछ ना कुछ ले वे। आज वंदना करते करते एक मधुमक्खी आई और उसने स्पर्श किया, तो मैंने क्यों भाई क्या बात है? बोले आप हमारे पुराने परिचित हो। एक नंबर के बाद 2 नंबर के लगभग वो 2-3 मंदिर है ना ब्लू कलर के कबाड़ पुते हुए, वहां पहले बैठता था 1986 के लगभग। उज्जवल 32 नंबर में बैठते थे। तो वहां एक दिन जब शुरू में आया ही था, हम और समय सागर जी महाराज दोनों कटनी महावीर जयंती करके कटनी से यहाँ आए थे, वाचना थी, तो वहां जाके बैठ गए। अब मैं दरवाजे में से जैसे ही निकला तो पीली वाली बर्रैया होती है, पीली वाली ततैया टाइप, यहाँ काट लिया। मैंने कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और तो उसने कहा कि आप हमारे निवास स्थान में प्रवेश कर रहे हो। मैंने कि तुम्हारा निवास स्थान दरवाजे पर है और हम अंदर बैठेंगे। तो द्वारा जब हम दोपहर में वहां से निकले बाहर, फिर काटा उसने। तो मैंने क्यों? बोले आप जितने बार निकलोगे मेरे दरवाजे में से वो मैं अपना काम करूंगी। मैंने कि तू 3 इंद्री होकर इतनी जिद्दी हो सकती है, तूने अभी साधु की हट नहीं देखी है। 4 इंद्री होती है बर्रैया। अब तुमने मेरी भी हट नहीं देखी। मैंने तुरंत गुणा लगाया कि दिन भर में हमें 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर में, 2 बार शाम को निकलना है, तो 6 बार, और लगभग 2 महीने वाचना होती है। उस समय शायद 1.5 महीने बचा था, तो 6 दूना मतलब 6 बार, 1 बार काटेगी एक दिन में। तो मैंने कहा बस तू मेरी आंखें छोड़ देना, बाकी तुझे छूट है। और वो भी बिल्कुल नियम से लेकर के। उसने कहा बाबा जी आपका नियम है तो हमारा भी नियम है। एक बार भी उस छोड़ती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि राजस्थान के कोई यात्री दर्शनार्थी आए, एक बच्चा था, उसको काट लिया। वो रोते हुए आचार्य के पास पहुंचे, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया काट लिया। कैसे काटा? और वो महाराज जी अंदर बैठे थे, उनके दर्शन करने गए हम लोग, तो बच्चों काट लिया। आचार्य रियापत को बुलाया, बोले कहाँ बैठे हो? तो मैंने कहा ये क्या? वहाँ दरवाजे पे क्या लगाया है? तो मैंने कहा लगाया वो पीली ततैया बर्रैया है। तो वहाँ क्यों बैठते हो? तो बोले महाराज आपका चेला होकर बर्रैयों से डर जाए। तो आचार्य जी ने कहा कि तुम संगी पंचेंद्री हो, वो मन रहे थे, उसे मालूम नहीं है कि ये महाराज हैं,
लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि ये ततैया है। वो क्या जाने कि ये महाराज हैं। वो तो तुम तो जानते हो कि ये ततैया है। और देखो तुम्हारा तो सहन कर लिया, 2-3 दिन हुए थे और पूरे में निशान भी बन गए थे। वहां से उठाया। कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ भूमियां ऐसी स्थितियां बनाती हैं जिन स्थानों पर अपने आप में कुछ मिलता है और कुछ स्थानों से व्यक्ति लेता है। जब लेने की बात आती है तो वही व्यक्ति लेता है जिसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ निश्चित हो। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति कोई चीज लेता ही नहीं। और जहां स्वार्थ आ जाता है वहां वे संस्कार अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। आप बगीचा लगाते हैं, उसमें एक गमले में पेड़ लगाते हैं। वह पौधा आपने लगाया स्वार्थ के लिए, ये पौधा बहुत अच्छा है, फूल आएंगे, फल आएंगे। वो पौधा तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम बलवान हो, आताताई हो, तुम लेते रहना जो मिलना। जब मर्जी पड़े फूल तोड़ लेना, जब मर्जी पड़े पत्ते तोड़ लेना, जब मर्जी पड़े कटिंग कर देना। वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो तो बलहीन है। लेते रहना, मिलता जाएगा। लेकिन ये सारी दुनिया में ही हो रहा। हम सब चीजें ले रहे हैं। पानी हमें मिल नहीं रहा है, पानी हम ले रहे हैं। हवाएं भी हम ले रहे हैं। सब कुछ लेना है। जब जब हमें किसी वस्तु से कुछ लेने का भाव आवे, तुरंत समझ लेना मेरा कोई निजी स्वार्थ है। और जो स्वार्थ है वह धीरे धीरे हमारे पुण्य को कम करेगा। आज हम जिस वस्तु से कुछ ले रहे हैं उससे हमें एक दिन ऐसा आएगा हम लेने लायक ही नहीं रहेंगे। स्वार्थ आ गया, लेने लायक ही नहीं, अब ले ही नहीं पाओगे। या तो वो पौधा सूख जाएगा या तुम्हारे लिए लेने की स्थिति नहीं बनेगी। और दोनों, ज्यादा देर तक हम किसी को नहीं ले सकते। और यदि वो दे रहा हो, एक पौधा गमले में तुम लगाना, इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये हरा भरा रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। तो ये गमले में क्यों लगा रहे हो इसको, क्यों पानी दे रहे हो? बस मेरी एक ही इच्छा है कि ये पौधा हरा भरा देखना चाहता हूं, बस। तुम कोई पत्तों के कारण, फूल के कारण अपनी आंखों को अच्छा लग रहा है इसलिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बस पता नहीं मन कर रहा है कि ये पौधा सदा हरा भरा रहे। इसका हरा भरा देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। समझ लेना आपको उस पेड़ से कुछ लिया नहीं है, लेकिन वो इतना देगा, इतना देगा कि तुम्हारे जन्म जन्म भी सुधार देगा। एक पौधा गमले का, बस एक ही स्वार्थ रखना है, ये हरा भरा रहना चाहिए, बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, मैं हरा भरा देखना चाहता हूं। और यह स्थिति अंदर से आवे, आत्मा से आवे, फिर देखो आपका चमत्कार। पेड़ से लेते लेते हम पेड़ को नाश कर देंगे। एक दिन लेने की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जब पेड़ स्वयं देगा, हमने लेने के लिए नहीं लगाया है, हमने उसको जिंदगी जीने के लिए लगाया है।
अपन कोई भी वस्तु प्रयोग करते हैं अपने जीने के लिए, मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं, और उस पौधे के प्रति उसका भाव आया मैं जिंदा रहूं या मरूं, बस ये पौधा जिंदा रहना चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। बस जैसी ये विचारधारा अपनी आएगी, बस महानुभाव चमत्कार शुरू हो जाएगा, अतिशय शुरू हो जाएगा। अक्षय अनंत की यात्रा चालू हो जाएगी, अक्षय अनंत भंडार भरना चालू हो जाएंगे, अकाल मौत तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम कभी अकाल में नहीं मरोगे। समझना, रिपीट करता हूं, एक गमले में तुमने पौधा लगाया इसलिए कि इसके फूल अच्छे हैं, पत्ते अच्छे हैं, इसका डेकोरेशन अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमें अच्छा लग रहा है, हमारा स्वार्थ निश्चित कर दिया, उससे तुम जो लेना चाहो ले लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो स्वार्थ से ही आएगा। जिस दिन स्वार्थ गड़बड़ हो जाएगा उस दिन जैसे तुम पेड़ को फेंक दे हो, व्यक्ति तुम्हें फेंक देगा। तुम्हारी कोई अच्छी चीज लगी तो तुम्हारे लिए ले लेगा। दिसम वही एक पेड़ एक पौधे पर लगा लेना। तुमने एक पौधा लगाया है, उसके प्रति आम पकता है, तुम तुरंत तोड़ते हो, तुरंत तोड़ने का मन आ जाता है। बस वही स्वार्थ है। कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज होगी, तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारा सब कुछ मिटा देगा या वो खुद मिट जाएगा। और जो तुमने लगाया कि नहीं मैं इसको फलता फूलता देखना चाहता हूं, वहां की जो एनर्जी निकलती है, हमें कोई व्यक्ति अकाल में मरण प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक पौधे को एक संकल्प से लगाया है, बस इस पौधे को मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हरा भरा देखना चाहता हूं, बस सदा फलता फूलता रहे। मैं इसका फूल नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे फूला हुआ देखना चाहता हूं। मैं इसका फल नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे फलता देखना चाहता हूं। मैं एक दिन भी चूक नहीं करूंगा कि इसको खाद पानी नहीं मिले, क्योंकि मैं इसको हरा देखना चाहता हूं। टूटी दे रहा, भाई तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो पेड़ पौधे की? एक दिन पानी नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको सदा हरा भरा देखना चाहता हूं, फलता फूलता देखना चाहता हूं। बस ये विचार यदि हमारा एक पौधे के प्रति भी आ गया महानुभाव, तो वह पौधा भी हमें इतनी एनर्जी देगा, कोई दुनिया की ताकतें आ जाएं, हमारी अकाल में मौत नहीं होगी। हमारी जितनी जिंदगी है हम एक एक दिन करके जिएंगे, एक दिन भी कम नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी को जिंदा रहने के लिए लगाया था। अपने जीने के लिए नहीं, उसको जिंदा रखने के लिए लगाया था। और आज वो एनर्जी दे रहा है, तुमने मुझे जिंदा रखने को लगाया, मैं भी तुम्हें जिंदा रखने को लगाऊं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते, कल प्रश्न किया था ना, क्या था, महाराज जी ये बताओ आपके पास ऐसा जादू क्या है, आप जहां जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है, जहां देखो वहीं, जहां हम 1100 रुपया नहीं निकाल पाए टीकमगढ़ में, वो लोग 11-11 लाख ऐसे दे देते जैसे कि चूरन के नोट हो। क्यों? महानुभाव, मेरे पास कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, महत्व मेरा एक ही है, मुझे इन मंदिरों से कुछ नहीं चाहिए।
मेरा तो इनका देव दर्शन का भी नियम नहीं होता हमारा। हम लोगों का ऐसा कोई, तुम्हारा तो स्वार्थ है कि तुमने कॉलोनी बनाई, मंदिर जरूर बनाना, क्योंकि हमारा देव दर्शन का नियम है और हम श्रावक पने से भ्रष्ट हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत वीआईपी व्यवस्था है आचरण का। ना हमारा अभिषेक का नियम है, ना पूजन का नियम है, ना दर्शन का नियम है। हो जाए तो कोई मना नहीं है और नहीं हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है। अब देखना यहां कितनी बड़ी शक्ति जाग रही है, कोई जादू नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी मेरे मन में एक भाव जागता है कि मेरे जिनेंद्र के मंदिर सदा फलते फूलते रहें, अतिशय से भरे रहे, अतिशयों से भरे रहे। मेरे कुछ नहीं भाव आता, बस कुछ नहीं भाव आता। पता नहीं हम दोबारा वहां पहुंच पाएंगे या, फिर भी एक भाव आता है कि बस ये मंदिर, ये तीर्थ, ये भगवान इतने अतिशयकारी हों कि इनकी महिमा इतनी बड़े कि 3 लोक भी पार कर जाए तो खुशी हो जाए। होता नहीं है, जो अभाग्यपना आ रहा है। अब ये तो तुम्हारी कमाई हो गई कि तुम्हें देते समय, लेते समय दुनिया को आनंद आता है, देते समय सम्यक दृष्टि को आनंद आता है, ज्ञानी को आनंद। लेते समय हर व्यक्ति आनंद से फूलता है, देते समय जब तुम्हें आनंद आने लग जाए, एक पेड़ से फल लेते समय तो सबको आनंद आता है, लेकिन एक पेड़ को पानी देते समय आनंद आ जाए कि मैं पेड़ को जिंदा रख रहा हूं, वो आनंद है अक्षय अनंत आनंद की यात्रा। अब हमें क्या मिलेगा? तुम तो बेटा अभाग हो गया, बल्ले बल्ले हो गए, हम क्या फालतू मक्खियां मंगा रहा होंगे। हमें क्या मिलेगा कि तुमने जो मैं चाहता था कि मेरे जिनेंद्र देव का मंदिर ऐसा फला फूले कि साल 2 साल 100 साल नहीं, हजारों साल तक जिनेंद्र भगवान तेरा, मैं टीकमगढ़ में रहूं या नहीं रहूं, तू जिंदा रहना भगवान, तू रहना, तेरा मंदिर जिंदा रहे। बस एक ही तमन्ना है कि मैं जाऊं या रहूं, लेकिन तू सदा विद्यमान रहे, तेरी ध्वजा विद्यमान रहे। बस ये जो परिणाम आता है वो हमारी कमाई है। और देने वाले को जो आनंद आ रहा है, जिसको देने वाले को आनंद आ रहा है, वही मेरा पुण्य है, वही मेरी कमाई है और वही मेरा चमत्कार है, अतिशय है। देने वाला यदि दुर्भाग्य मानने लग जाए तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। इतनी बद्दुआएं कैसे लूंगा मैं? देने वाला यदि दुर्भाग्य मानने लग जाए तो इतनी बद्दुआएं मैं कहां सहन करूंगा? मैं तो इसी दुआ पर जिंदा हूं कि देने वाला अभाग्य मान रहा है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है कि मेरे सानिध्य में जिन जिन लोगों ने जो जो दिया वे सदा अभाग्य मानते, सदा धन्य मानते, सदा कहते हैं कि मैं ये उपकार कब चुकाऊंगा, मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, मैं धन्य हो गया। जो तुम्हारे अंदर ये भाव आता है, हम साधुओं की वही दुआ हमारी जिंदगी को चमत्कारिक बनाती है। यही चमत्कार, क्योंकि अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना। कभी भी हो तुम मंदिर बनाओ, तुम तीर्थ बनाओ, तीर्थ क्षेत्र बनाओ, खूब कमेटियां चलाओ, खूब कमेटियां बनाओ, पर निजी स्वार्थ की दुर्गंध नहीं आना चाहिए। ये सोचना है आपको, कहीं मेरा निजी स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मेरा कोई ईगो पॉइंट तो नहीं है, कहीं मेरा यहां पर कोई निजी पर्पस तो नहीं है। यदि निजी पर्पस है
तो तुम जिंदगी तो जी लोगे, तुम जो चाहिए है वो मिल भी जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के विराम हो जाएगा। अंत में खाली हाथ जाओगे, अगला भाव तुम्हें बिल्कुल शून्य मिल। कहीं मेरा कोई ईगो पॉइंट तो नहीं है, कहीं मेरा यहां पर कोई निजी पर्पस तो नहीं है। यदि निजी पर्पस है तो तुम जिंदगी तो जी लोगे, तुम जो चाहिए है वो मिल भी जाएगा, लेकिन अंत में जाकर के विराम हो जाएगा। अंत में खाली हाथ जाओगे, अगला भाव तुम्हें बिल्कुल शून्य मिलेगा, क्योंकि तुमने ले करके मंदिरों को, तीर्थों को, प्रकृति को तुमने खूब लिया है। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ, इन मंदिरों के प्रति, इन तीर्थों के प्रति, इन गुरुओं के प्रति, नमोकार मंत्र के प्रति, कि हमारे से इसको क्या मिल सकता है। एक माला हम फेरते हैं इसलिए कि मेरा दुख दूर हो जाए, एक माला हम फेरे इसलिए कि माला की परंपरा आगे चल जाए। ये माला की मालाएं फिरती रहे, नमोकार मन जिंदा रहे। हम उसकी इतनी महिमा मंडित कर देंगे। एक व्यक्ति ने नमोकार मंत्र से अपने स्वार्थ की सिद्धि की, होती है। नमोकार मंत्र से बहुत सारे संकट दूर होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बार नमोकार मंत्र पर ऐसा कुछ करो कि नमोकार मंत्र अमर हो जाए। हमारे जाने के बाद लोग नमोकार मंत्र की माला फेरें, तुम्हारा तो संकट दूर हो गई। अंजन चोर ने अपने बचने के लिए नमोकार मंत्र नहीं फेरा था, वो तो उसको गॉड गिफ्ट में बच गया। नमोकार मंत्र के लिए उसने मरने का भी, वो मर जाएगा, बोले मरूंगा लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। ऐसा जो परिणाम बनता है उससे संस्कार, और ये संस्कार हमारी संस्कृति बन जाते हैं। संस्कार ऐसा जीवन में आवे जो संस्कृति बना दे। संस्कार जीवन के साथ खत्म हो जाता है, संस्कृति जीवन के बाद भी जिंदा रहती है। बड़े बड़े लोग आए, मंदिर बना के चले गए, लेकिन आज उनकी बनाई हुई संस्कृति जिंदा है। जहां उन संस्कारों को तो हम नहीं देख पाए, लेकिन उनकी संस्कृति की हम वंदना कर रहे हैं। हम वंदना करने का भाव आता है। पूजनीय संस्कार नहीं होता है, पूजनीय संस्कृति होती है। और संस्कृति हमेशा संस्कारों से बनती है। संस्कार पूजनीय नहीं है। संस्कार तो एक ज्यादा जीवित नहीं रहती, व्यक्ति आया चला गया। संस्कारों से तो स्वयं का उत्थान होता है, स्वयं का विकास होता है, लेकिन संस्कृति से सारे जगत का विकास होता है। संस्कार अपने जीवन में आएगा, चला जाएगा, हमारा उत्थान होगा संस्कारों से, हम बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। लेकिन इन संस्कारों से यदि संस्कृति बन गई तो हमारे जाने के बाद भी ना जाने कितने लोग अपना विकास करेंगे, उत्थान करेंगे। सबके लिए बस अनायास जो कुछ भी है हो रहा है, कुछ लेने का नहीं, कुछ देने का भाव करो। अपनी दशा ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ कि हमें कुछ लेना नहीं पड़े, देने वालों की लाइन लग जाए। लेने वाले लोग हमें नहीं बनना है। हम तो इतना अच्छे बने कि पेड़ भी हमें फल देने लग जाएगा, हाँ पानी भी हमें देने लग जाएगा, ये मूर्तियां हमें देने लग जाएंगी। इन मूर्तियों से मांगना, अभी भक्त और भगवान का संबंध हुआ नहीं है। जिस दिन ये मूर्तियां तुम्हें देने लग जाएं,
समझ लेना तुम्हें वसीयत बनने वाली है, तुम उसके बेटा बन चुके हो, जिनको मिलेगा। जैसे अच्छा बेटा बाप से संपत्ति मांगता नहीं है, बाप स्वतः ऐसे ये मूर्तियां देती है, ऐसे ये मंदिर देते हैं, ऐसे ये जमीन देती है। बस चाहिए उसका हमारे लिए निस्वार्थ भाव, निर्विकल्प भाव, अन्यथा हम मंदिरों की सेवा भी करेंगे, मंदिर भी बनाएंगे, मंदिर की सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। और उसी के कारण से ही हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। आज वंदना में सारा समय निकल गया, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा सब लोग आए हो तो थोड़ा सा प्रसाद तुम्हें दे दिया। महावीर भगवान की जय।